राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। अपने जो नए ड्राइवर भाई हैं, जुड़ना चाहते हैं, सब्सक्राइब भाई, सबसे ज्यादा सवाल और जवाब यही होते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कमेंट के द्वारा कि भैया ओला उबर के लिए कौन सी गाड़ी लें। ऐप बेस्ड जो भी कंपनियां हैं, ओला उबर, रैपिडो, इन ड्राइवर, वन वे, इन सारी कंपनियों में कौन सी गाड़ी लें जो कि हमारे लिए अच्छी रहेगी। आज इस विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कहीं भी इसकी मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपके लिए कौन सी गाड़ी सबसे बेस्ट रहेगी। हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहे हैं, हो सकता है कि आपके विचार हमारे विचार भिन्न भिन्न हो, तो देख लीजिएगा। हमें जो सही लग रहा है हम अपने हिसाब से वीडियो बना रहे हैं आपके लिए कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी। तो भाई बात करते हैं। अपने 3 कैटेगरी होती हैं गाड़ियों की, जो कि मिनी, प्राइम प्लस एसयूवी, मतलब 3 ही कैटेगरी होती हैं, एसयूवी, प्राइम और मिनी। ठीक है, इन कैटेगरी में भी जैसे कि मिनी में आ जाओ तो मिनी, मिनी नॉन एसी। सेडान में आ जाओ, सेडान, प्राइम सेडान। एसयूवी में आ जाओ तो प्राइम एसयूवी और एसयूवी। एसयूवी में अर्टिगा आती है, रेनॉल्ट की टिबर आती है, 7 सीटर जो बेसिक सी मॉडल की गाड़ियां हैं। और प्राइम एसयूवी में आती है इनोवा क्रिस्टा हो गया, या फिर किया की कार्निवल हो गया, या इस तरह की जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो प्राइम एसयूवी में आती हैं। तीनों कैटेगरी के बारे में हमने बता दिया। आपके हिसाब से आपके ऊपर कौन सी गाड़ी उपयुक्त तो रहेगी, ये हम आपको बताएंगे। और कमाई के बारे में भी बताएंगे कि अर्निंग कौन सी गाड़ी में कैसी है। इन सारी जानकारी आपको हम अवगत कराएंगे गाड़ी के अंदर बैठ के, ताकि बाहर की नॉइज इसमें ना आए भाई। इसलिए हम गाड़ी में बैठ के जो है वीडियो बनाएंगे। तो भाई 3 ही कैटेगरी में सबसे सस्ती, सबसे जिसका कम बजट हो, उसके विषय में पहले चर्चा करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे। मिनी, प्राइम प्लस एसयूवी, तीनों ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। जिसका बजट कम है और परिवार छोटा है और घर में पार्किंग की जगह कम है, ठीक है, और पार्किंग की जगह नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप रोड पे भी खड़ी कर सकते हो या किसी दूसरे के यहाँ भी खड़ी कर सकते हो। आप अपने पार्किंग और बजट के हिसाब से देख लीजिएगा, आपके घर के मेंबर के हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके प्राइवेट काम में भी वो गाड़ी आने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनी में। मिनी कैटेगरी में कई सारी गाड़ियां हैं, टैक्सी में आती हैं, जो कि हुंडई की i10 हो गई, ठीक है, मारुति की वैगनआर हो गई, सेलेरियो हो गई, या फिर अल्टो वगैरह भी कुछ लोग लेते हैं, ठीक है। और कई सारे ब्रांड में कई सारी गाड़ियां, टाटा की टियागो आती है, वो भी कमर्शियल में आती है, ठीक है। और ये 3-4 गाड़ियां हैं। वैसे सबसे ज्यादा तो वैगनआर ही चलती है। तो वैगनआर का बजट बता दें भाई, लगभग 6 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और ये 7-7.5 तक जाती है। 6-6.5 लाख रुपए में आपको इस समय जो है प्रेजेंट टाइम में 7 लाख तक की पड़ेगी, क्योंकि वन टाइम टैक्स जमा हो रहा हमारे यूपी में। 7 लाख तक में आपको पास एलएक्सआई या फिर टूर मॉडल आ जाएगा। आप वीएक्सआई की तरफ जाओगे तो हो सकता है वो 7.5 तक जाए। ऑन रोड प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, वन टाइम टैक्स प्लस जीपीएस के साथ में। अगर इतना बजट है, आपके पास 1.5 से 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट है। 1.5 से 2 लाख रुपए इसलिए बोल रहा हूँ, ये नॉर्मल है। इससे कम भी डाउन पेमेंट करेंगे तब भी गाड़ी मिल सकती है। वो आपके सिविल पर डिपेंड करता है कि आप आयकर रिटर्न जमा करते हैं नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो आपका सिविल स्कोर कितना है ये फाइनेंसर बताएगा। फिलहाल 1.5 से 2 लाख रुपए में आपको गाड़ी वैगनआर प्रोवाइड हो जाएगी। नॉर्मल बता रहा हूँ, जब आपका सिविल नॉर्मल होगा, ना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा ना ही बहुत ज़्यादा खराब होगा, ठीक है, आसानी से लोन आपका हो जाएगा। और इस गाड़ी में काम भी अच्छा खासा आता है। मिनी कैटेगरी और नॉन एसी कैटेगरी में ये गाड़ी अपनी चलती है। लोकल में भी काम आता है, रेंटल का भी काम आता है और आउट स्टेशन का भी काम आता है। नॉर्मल सा काम आता है, क्योंकि जो आउट स्टेशन जो लोग चलते हैं, कस्टमर की ये थिंकिंग होती है कि भाई उसे गाड़ी मिनी के रेट में सेडान मिले। और आप जब मिनी गाड़ी लोगे वैगनआर, तो उसमें सिर्फ आपके पास एक ही कैटेगरी होगी, मिनी की। तो इसमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आपके पास चांसेस कम होंगे, कैटेगरी कम होगी और बुकिंग की संख्या भी लगभग कहीं ना कहीं कम होगी, ठीक है। ये हो गई सबसे पहले मिनी कैटेगरी की गाड़ी, जो कि वैगनआर हमने बताया। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी मतलब प्राइम कैटेगरी। प्राइम कैटेगरी में ही इसी को प्राइम प्लस बना दिया। अगर अच्छी कंडीशन है आपकी तो कंपनी आपको इसी में 2 कैटेगरी प्रोवाइड कराती है, प्राइम कैटेगरी और प्राइम प्लस कैटेगरी, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा दोनों में कोई अंतर नहीं, सेम गाड़ी होती है।
तो इसको आप ले सकते हो। जिसका बजट 2.5 से 3 लाख रुपए का हो वो ये गाड़ी ले सकता है। सेकंड कैटेगरी की बात कर रहे हैं भाई, प्राइम सेडान, जिसका कि अमाउंट 2 लाख से लगा के 3 लाख का डाउन पेमेंट करने की जिसकी क्षमता हो, जिसके पास रुपए हो, वो भाई प्राइम सेडान कैटेगरी में जा सकता है। और पार्किंग में थोड़ा सा स्पेस ये ज़्यादा लेती है क्योंकि इसमें डिग्गी थोड़ा लंबी होती है और लग्जरी थोड़ा सा आ जाती है, कैटेगरी थोड़ा सा अच्छी हो जाती है। दूल्हे वगैरह या प्राइवेट काम में या ऑफिस वगैरह में भी ये गाड़ी अटैचमेंट होती है। तो ये गाड़ी भाई अच्छी मानी गई है। और सबसे अच्छी कौन सी रहेगी वीडियो के लास्ट में बताएंगे, आप लोग देखिएगा। तो 2.5 से 3 लाख रुपए या 2 लाख रुपए भी डाउन पेमेंट है आपका, तो आपको गाड़ी आसानी से मिल जाएगी। फिलहाल सिविल स्कोर आपका नॉर्मल हो। अगर आप आयकर रिटर्न वगैरह या टैक्स वगैरह नहीं जमा करते हैं, फाइल नहीं जमा करते हैं, तो उसके बगैर भी आपको 2 लाख रुपए से लगा के 3 लाख रुपए तक आपका सिविल पे डिपेंड करता है। जिस हिसाब से सिविल होगा उसी हिसाब से आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। और इस गाड़ी की बात करें भाई, लगभग 9 लाख रुपए की आती है नगद में। फाइनेंस वगैरह कराओगे तो भाई 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक आपको ब्याज देना पड़ सकता है। मतलब कहीं ना कहीं 9-10 लाख रुपए की गाड़ी आपको पड़ेगी। नगद में लेते हो तो 9 लाख रुपए की, और फाइनेंस कराते हो तो ब्याज सहित मान लो 10 से 10.5 11 लाख रुपए तक की आपकी गाड़ी अनोट पड़ने वाली है। काम की बात करें भाई तो इसमें 2 कैटेगरी आपको मिल जाएंगी, मिनी और सेडान। बल्कि अब तो 3 हो गई, एक जो है नॉन एसी कैटेगरी भी बढ़ गई है। तो आपको फिलहाल ये 3 कैटेगरी मिलेगी। और आउट स्टेशन, लोकल और रेंटल तीनों ही कैटेगरी इसमें बुकिंग आती है, भरपूर मात्रा में आती हैं। आपकी इच्छा है तो मिनी कैटेगरी आप बंद कर सकते हो अगर डोंगल आपके वाले में ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया गया है तो। ठीक है, उन तीन ही कैटेगरी में चला के आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। और भाई आपकी मेहनत पे और आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। और काम तो खैर कम ज्यादा होता रहता है, हर बिजनेस का यही रूल है भाई कि कभी काम कम होता है कभी ज्यादा होता है। तीसरी कैटेगरी की बात करें भाई, ओला में तो ऑप्शन 2 दिखाता है, एक एसयूवी एक प्राइम एसयूवी। ठीक है, 2 कैटेगरी। एसयूवी में आते हैं तो अर्टिका वगैरह आती है, थोड़ा सा हल्की गाड़ियां जो कि 10 लाख से स्टार्ट होके 15 लाख रुपए तक की आती हैं। दूसरी एसयूवी प्राइम प्राइम एसयूवी, जिसमें कि 20 लाख से स्टार्टिंग होती है गाड़ी, वो 25-30 लाख तक की जाती है, जिसमें कि इनोवा क्रिस्टा हो गई और किया की कार्निवल हो गई। इस टाइप की थोड़ा लग्जरी गाड़ियां हैं। तो मैं एसयूवी की बात करूंगा। एसयूवी में आपको सबसे बेटर गाड़ी अर्टिका रहेगी, या फिर थोड़ा सा लो बजट है तो फिर आप रेनॉल्ट की टिबर भी ला सकते हो। लेकिन अगर जो सर्विस वाइज देखा जाए, फीडबैक वाइज देखा जाए, तो कहीं ना कहीं अर्टिका ज्यादा बेस्ट आती है। तो आप पैसे इन्वेस्ट कीजिएगा तो मारुति की अर्टिका आती है, हमारे हिसाब से वो सही रहेगा। मैं किसी का प्रचार या प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जिस भाई को रेनॉल्ट की ट्रिबर पसंद हो वो रेनॉल्ट की ट्रिबर लीजिएगा। 7 सीटर वो भी होती है, 7 सीटर ये भी होती है। जितना भाड़ा ट्रिबर का मिलेगा उतना ही भाड़ा अर्टिका का मिलेगा अगर एसयूवी की बुकिंग है तो। ये बात आप गौर कीजिएगा, अगर एसयूवी की बुकिंग है तो दोनों का सेम किराया होगा, एसयूवी कैटेगरी की बुकिंग आती है तो। अब बात करें आएगी कितने की और कितना बजट होना चाहिए, पार्किंग वगैरह कैसा क्या है। जिसका बड़ा परिवार हो भाई, ठीक है, बड़ा परिवार हो और घर में पार्किंग की लंबी जगह हो, ज्यादा जगह हो, और जिसका बजट ठीक ठाक हो। इसमें डाउन पेमेंट की बात करें तो इस गाड़ी में डाउन पेमेंट अपना कम से कम लगभग जो है 3.5 से 4 लाख 5 लाख रुपए तक होगा। अगर आप आयकर रिटर्न नहीं जमा करते हैं तो, टैक्स नहीं जमा करते हैं तो। अगर टैक्स जमा करते हो तो सरकारी बैंक से फाइनेंस कराओगे, हो सकता है 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए में भी आपको गाड़ी प्रोवाइड हो जाए। मैं नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ, जो कि नॉर्मल लोग होते हैं जिनका सिविल वगैरह ठीक ठाक होता है, ना बहुत ज्यादा अच्छा होता है ना ही बहुत ज्यादा खराब होता है। 3.5 से 4 लाख या बहुत ज्यादा हद 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके ये गाड़ी आप ला सकते हो। अब ये बोलोगे भाई ये ऑन रोड पड़ती कितने की, भाई ऑन रोड आपको इस समय गाड़ी ये लगभग जो है आपको ये पड़ेगी जाके लगभग 13 लाख रुपए की, 10-20-50 हजार ऊपर नीचे हो सकता है। और इसी की कैटेगरी की एक गाड़ी और भाई आती है टोयोटा की रूमियोन। अर्टिका ले लो या रूमियोन ले लो, दोनों सेम सेम है, बस अलग अलग छत के नीचे बेची जाती हैं। ये मारुति एरिना बेचती है अर्टिका, और जो टोयोटा की है रूमियोन के नाम से टोयोटा बेचती है। दोनों ही सेम गाड़ियां हैं, सेम इंजन है, सेम चेंचिस है, सेम बॉडी है, और अंदर का इंटीरियर भी लगभग सेम है, बस खाली लोगों का अंतर है। आपको इन 2 गाड़ियों में जो समझ में आए वो आप ले सकते हो, जो भी पसंद हो। इसका बजट 3.5 से लगा के 5 लाख रुपए तक डाउन पेमेंट जिसकी कैपेसिटी हो जमा करने की, वो ये गाड़ी ले सकता है।
इसमें आपको 3 कैटेगरी प्रॉपर ऑन होके मिलेंगी, जो कि मिनी की भी बुकिंग इस पे आएगी, प्राइम की भी आएगी और एसयूवी की आएगी। और आउट स्टेशन, लोकल और रेंटल तीनों कैटेगरी की बुकिंग इसमें भर भर के आएंगी और इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, लोकल के मामले में गाड़ी चलाने में कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल आपको महसूस होगा, क्योंकि गली वगैरह पतले रास्तों में यह गाड़ी आपके ले जाने लायक नहीं रहेगी। ये बड़े शहरों के लिए या फिर आउट स्टेशन मारने के लिए गाड़ी बनी हुई है। तो ज्यादा सकरे रास्तों में यह गाड़ी लोकल में चलाने के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। इसमें आप आउट स्टेशन ही मार सकते हो ज्यादातर। और चलाने वाले लोग लोकल में भी चला रहे हैं, लोकल में भी अच्छा फेयर आता है, लोग गाड़ियां बुक करते हैं, रेंटल भी बुक करते हैं, लोकल में भी बुक करते हैं, तो फेयर इसका अच्छा आता है क्योंकि महंगी गाड़ी है। ये मान के चलो कि ये मिनी गाड़ी से लगभग जो है 6 लाख रुपए, मतलब जस्ट डबल पड़ती है। अगर 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए की वैगन आ रही है तो ये लगभग 13 लाख रुपए की जस्ट डबल पड़ेगी। और सेडान कैटेगरी की बात करें, सेडान और एसयूवी में कितना का अंतर आता है भाई? सेडान और एसयूवी में कहीं ना कहीं 4 लाख रुपए का अंतर आ जाता है। जैसे कि 9 लाख रुपए ऑन रोड है 1 टाइम टैक्स के साथ में, और जीपीएस लगा के जिसमें पैनिक बटन लगा होता है, वो सारा कुछ मिला के जो है ये 9 लाख रुपए की आती है। और अर्टिका में जाएंगे 13 लाख रुपए की आएगी। तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा 4 लाख रुपए का अंतर है। तो 4 लाख रुपए दे के आप एसयूवी कैटेगरी की गाड़ी ला सकते हो और उसे चला सकते हो। अब सबसे लास्ट में आते हैं भाई कि आपको जो है कौन सी गाड़ी आपके ऊपर फिट बैठेगी। जैसे कि आप लोग पुराने ड्राइवर हो, आपके पास मिनी भी रही है, सेडान भी रही है, आप चला चुके हो, आपका अच्छा व्यवहार है, प्राइवेट में भी अच्छे कस्टमर है, तो आप भाई अर्टिका के बारे में, एसयूवी के बारे में सोच सकते हो, एसयूवी कैटेगरी के बारे में। और एसयूवी कैटेगरी में कोई भी कार हो सकती है 7 सीटर की, जैसे कि मारुति की अर्टिका हो गई, ठीक है, एरिना में, और टोयोटा की रूमियन हो गई, या फिर रेनॉल्ट में जाओगे तो ट्रिबर हो गई, और निसान में भी ट्रिबर का ही मॉडल निकाला है, उसी तरह सेम वही चीज है, खाली नाम चेंज है। तो 4-5 गाड़ियों का ऑप्शन आपके पास मिल जाता है 7 सीटर में। तो इस भाई को आउट स्टेशन ज्यादा चलाना हो और जिसका पर्सनल में व्यवहार अच्छा खासा हो, एक्सपीरियंस हो, शहर की रास्ते की जानकारी अच्छी खासी हो, वो एसयूवी में जा सकता है जिसके पास बजट अच्छा खासा हो, ठीक है। और मिनी कैटेगरी की बुकिंग वो बंदा ले जो इस लाइन में आ रहा है, नया है, कुछ भी जानकारी नहीं, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा है। हम ये चाहेंगे कि वो भाई मिनी कैटेगरी वैगन आर से अपनी शुरुआत करे। वैगन आर या सिमिलर गाड़ियां उसी तरीके मिनी कैटेगरी में बहुत सारी आती हैं, अल्टो आ गई, सेलेरियो आ गई, और हुंडई की आई10 आ गई, ये, या फिर टाटा की टियागो आ गई, टियागोर नहीं, टियागोर तो सेडान में चाहिएगी, और टियागो जो है मिनी कैटेगरी में आएगी। ये गाड़ियां आप ले सकते हो आप। और सेडान कैटेगरी की बात करें भाई, सेडान में हमेशा भाई ये बीच का मॉडल है, ना ही मिनी है ना ही एसयूवी है। ये गाड़ी सबसे ज्यादा बिकती है और लेना भी चाहिए। यहाँ तक कि मैं खुद भी अपनी गाड़ी भाई सेडान कैटेगरी की ही लाया हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा बुकिंग इसी में आती है। लोकल की भी राइड आती है, आउट स्टेशन की भी आती है, रेंटल की भी आती है, और कस्टमर भी इसी को सबसे ज्यादा बुक करता है और पसंद करता है। उसका कारण ये है, एक बंदा हो या 4 बंदा हो, प्राइम कैटेगरी बुक करेगा और भाई जाएगा। और अगर 4 से ज्यादा है, लगेज ज्यादा है, तो वो एसयूवी की तरफ जाएगा, या फिर बजट का थोड़ा सा रिसीव होगा तो वो मिनी बुक करेगा। कभी कभी मिनी में भी ये गाड़ी हम लोग चलाते हैं, क्योंकि हम लोग के पास कैटेगरी है और हम लोग के पास ऑप्शन है ऑन ऑफ करने का। तो कम समय में ज्यादा काम करना होता तो मिनी कैटेगरी भी खोल लेते हैं। और एसयूवी में तो भाई ज्यादा काम करने के चांसेस आपके पास रहेंगे, क्योंकि तीनों ही कैटेगरी आपके हाथ में होगी, आप जो इच्छा हो वो आप चला सकते हो। तो तीनों कैटेगरी के बारे में हमने आपसे लोगों से बता दिया है, आप लोग देख लीजिएगा कि आपके बजट के हिसाब से आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी रहेगी। और बात करते हैं भाई डीजल, पेट्रोल या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में। देखो, पेट्रोल गाड़ी ही सीएनजी होगी, ये तो मानते हो। पेट्रोल मान लो, अब जिसमें सीएनजी होगी वो तो पेट्रोल होगी, या जो पेट्रोल होगी उसी में सीएनजी आप लगवा सकते हो, या फिर कंपनी फिटिंग आती है। बात करें डीजल की, डीजल में गाड़ियां आ नहीं रही हैं ज्यादातर, कुछ गाड़ियां आ रही हैं, जैसे कि एसयूवी में जाओगे तो इनोवा क्रिस्टा वगैरह आ रही है, ठीक है। डीजल में उसमें भी यूरिया डालना पड़ता, बहुत झंझट है। तो इनोवा क्रिस्टा टैक्सी में कोई भाई ओला उबर में चलाने के लिए लेता नहीं, तो उसको तो खैर भूल जाते हैं। अब इन 3 लेवल की गाड़ियों की बात करता हूँ, मिनी की और सेडान की और एसयूवी की। इनमें सबसे बेस्ट गाड़ी भाई आपको अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में सन 2026 में बात करूं भाई, तो पेट्रोल प्लस सीएनजी सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि डीजल का ऑप्शन खत्म कर रखा है। कोई भी ब्रांड, कोई भी मॉडल
डीजल में नहीं आ रहा है, ना ही मिनी में, ना ही सेडान में, और ना ही एसयूवी में। ठीक है, तो डीजल को तो आप भूल जाओ। अब बची इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक में भी बहुत कम ही गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रिक में आ रही हैं, और उनका जो है रेट जो है हमारे बजट के बाहर है। तो इलेक्ट्रिक को भी आप अपने दिमाग से हटा दो भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक का अभी जमाना नहीं आया है, हर जगह इनके चार्जिंग पॉइंट भी नहीं है, और हमारे बजट के बाहर जाती है गाड़ी। तो इसलिए इलेक्ट्रिक को भी भूल जाओ। अब सिर्फ बचा अपना पेट्रोल और सीएनजी। पेट्रोल प्लस सीएनजी आप गाड़ी ले सकते हो और आराम से अपनी अर्निंग कर सकते हो। तो ये भाई वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अगर कुछ चीजें छूट रही हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो। तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।